कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को चंद्रोदय व्यापिनी में करवा चौथ व्रत किया जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु की कामना के लिए व्रत रखती हैं। इस व्रत में महिलाएं पूरा दिन निर्जला रहती हैं और चांद निकलने के बाद ही अपना व्रत खोलती हैं। महिलाओं को चांद का बेसब्री से इंतजार रहता है। इस व्रत में व्रत कथा का बहुत अधिक महत्व होता है। चांद के दर्शन से पहले करवा चौथ व्रत कथा का पाठ अवश्य करें। करवा चौथ व्रत की कथा। एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। सेठानी सहित उसकी बहू और बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा। रात को साहूकार के बेटे भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन करने के लिए कहा। इस पर उसकी बहन ने बताया कि आज उसका व्रत है और वह खाना चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही खाएगी। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं गई और वह दूर पेड़ पर एक दीपक जलाकर छलनी की ओट में रख देता है, जो ऐसा लगता है कि जैसे चतुर्थी का चांद हो। उसे देखकर करवा उसे अर्घ्य देकर खाना खाने बैठ जाती है। जैसे ही वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है उसे छींक आ जाती है। दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसमें बाल आ जाता है और तीसरा टुकड़ा मुंह में डालती है तभी उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। वह बेहद दुखी हो जाती है। जब उसकी भाभी उसे सच्चाई बताती हैं कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ, व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए। इस पर करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं करेगी और अपने सतीत्व से उन्हें पुनर्जीवन दिलाकर रहेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है। उसके ऊपर उगने वाली सुईनुमा घास को वह एकत्रित करती जाती है। 1 साल बाद फिर चौथ का दिन आता है और वह व्रत रखती है। शाम को सुहागिनों से अनुरोध करती है कि यम सुई ले लो, पिए सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो। लेकिन हर कोई मना कर देती है। आखिर में एक सुहागिन उसकी बात मान लेती है। इस तरह से उसका व्रत पूरा होता है और उसके सुहाग को नए जीवन का आशीर्वाद मिलता है। इसी कथा को कुछ अलग तरह से सभी व्रत करने वाली महिलाएं पढ़ती और सुनती हैं। बोलो करवा चौथ माता की जय। करवा चौथ व्रत में सभी महिलाएं पूरे 16 श्रृंगार करती हैं। सज धज कर अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं और शाम को चांद निकलने पर अर्घ्य देकर अपना व्रत पूरा करती हैं।